बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फाइनली हिजबुल्लाह ने ऐलान कर दिया है कि हसन नसरुल्लाह को इजराइल ने हमले में मार दिया है और हसन नसरुल्लाह अब इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। ये इतना बड़ा झटका है, इतना बड़ा झटका है पूरे रीजन के लिए, ईरान के लिए इतना बड़ा झटका है कि आप इमेजिन करें कि इस वक्त आयतुल्लाह अली खामनाई को हंगामी बेसिस पर सेफ मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है, क्योंकि इसराइल का जो नेक्स्ट टारगेट है वो हसन नसरुल्लाह के बाद आयतुल्लाह अली खामनाई को मारना है। वो रेडी है मारने के लिए और गालिबन वो टारगेट कर भी लेंगे। देखिए, सबसे बड़ा झूठ जो बोला गया है वो ईरान की जानिब से बोला गया था, और सबसे बड़ा कल झूठ जो बोला गया था वो ईरानी मीडिया की जानिब से, जब उन्होंने कहा कि हमने हिजबुल्लाह से बात की है और उन्होंने कहा है कि वो बिल्कुल सेफ हैं, कुछ नहीं हुआ उनको। और इस सूरत हाल में इजराइल कंफर्म था कि नहीं, हमने मार दिया है, क्योंकि असल कहानी अब जो आपको पता चलेगी और आप हैरान हो जाएंगे कि मामला क्या है। इस वक्त सबसे बड़ा मसला यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर को अंडरग्राउंड कर दिया गया है, क्योंकि उनको टारगेट करने के लिए जा रहे हैं। और ये जो हमला हुआ है, आप जानते हैं इसमें सबसे बड़ा किरदार अदा किया था उनके राइट हैंड, यानी जो आगे पीछे होते हैं एक दो लोग ईरान के अंदर भी और ये भी, जिस टॉप लेवल की इंफॉर्मेशन, ये समझ ले 2 या 3 लोगों को सिर्फ पता था कि हसन नसरुल्लाह का है, क्योंकि ईरानी जनरल भी मारा गया है। जिसको ये पता था वो ही कनेक्ट है आयतुल्लाह अली खामनेई के साथ। अब ये प्लान क्या कर रहे हैं? प्लान ये है कि सबसे बड़ी बात जो आगे इन्होंने आयतुल्लाह अली खामनेई को टारगेट करना है, सुप्रीम लीडर को। आप उससे पहले ये समझें कि लाश कहां पर है, यानी हसन नसरुल्लाह की लाश कहां पर है। आपको पता है कि ये जो बंकर बस्टर बम है ये कितने खतरनाक है, यानी आप उसका अंदाजा यहां से लगा ले कि ये इतना डैमेज करते हैं कि जो लाश होती है या जो मरने वाले होते हैं आप उनको पहचान ही नहीं सकते। ये इतने खतरनाक होते हैं, ब्लास्ट इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि ये हीट जनरेट करता है, और हीट जनरेट करने के बाद आप चाह कर भी किसी शख्स को आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते। हाँ, बस आप ये कर सकते हैं कि किसी की कोई रिंग मिल जाए, कोई अंगूठी मिल जाए, कोई चीज मिल जाए, बस इससे ज्यादा आप किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। उनको दफनाने तक का भी मौका नहीं मिला। और उससे भी बढ़कर बात यह है कि इजराइल इतना क्यों कॉन्फिडेंट था, जिन्होंने मुखबरी की थी उन्होंने हर एक लम्हे की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी, एक लम्हे की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी, और तमाम चीजें उन्होंने इजराइल को कंफर्म किया वहीं पर खड़े होकर। ये जो सारे आपके, जब वो हमला किया उन्होंने, और ये जो गए हैं बहुत सारे लोग वहां पर बन करके, जी हम एम्बुलेंस वाले हैं फलाना, उसमें आधे से ज्यादा तो इजराइल के एजेंट बैठे हुए हैं। तो उन्होंने वहां पर एक एक चीज, डाटा, तस्वीर इजराइल को भेजी है कि देखिए आपने मार दिया। किसी ने रिंग की तस्वीर भेजी है, किसी ने किसी चीज की भेजी है, तो उन्होंने वहीं से कंफर्म कर दिया। उनके मीडिया ने कह दिया था हमने मार दिया। ये कहते रहे नहीं हमने नहीं है, वो तो बच गए हैं, वो निकल गए हैं। देखिए, सारी दुनिया को पता है, बच्चे बच्चे को पता है इब्राहिम रईसी को मारा गया है। ईरान छुपा गया है, ईरान नहीं वो जी हेलीकॉप्टर का हादसा था, फलाना था। बच्चे बच्चे को पता है किसने मारा है, लेकिन नहीं, ईरान नहीं बोलेगा। ईरान का सबसे बड़ा मसला और हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा मसला है कि टॉप लेवल की क़यादत के साथ जो आगे पीछे राइट हैंड के लोग होते हैं वो सारे इजराइल से मिले। आप इस सारी सूरत हाल में अंदाजा कर लें, वो राइट हैंड पे, लेफ्ट हैंड पे इनके जर्नैल, आपको पता ही नहीं चल सकता। एजेंसियों के चीफ से लेकर इनके ईरानियों के जर्नैल, हिजबुल्लाह के राइट हैंड, लेफ्ट। ये आप एक बात बताएं, ये कैसे सारे हिजबुल्लाह के लोग मारे जा रहे हैं? कभी फलाना कमांडर वो इस घर में है, वो कौन मुखबरियां दे रहा है? जो टॉप के लोग हैं वो सारे, इन सबको पता है। ईरान के अंदर सबसे बड़े मुखबिर बैठे हुए हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर मामला बड़ा क्लियर है। हिजबुल्लाह को इस वक्त जो नुकसान पहुंचा है वो अंदर के लोग हैं। अब इजराइल जो काम करने के लिए जा रहा है, देखिए लाश तो उनकी मिलनी नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जल चुकी है, टुकड़े टुकड़े हो चुकी है। और अगला जो काम करने के लिए जा रहे हैं, ये याद रहे, इन्होंने आयतुल्लाह अली खामनाई को टारगेट कर देना है। आप जो मर्जी कर लें, जिस मर्जी बंकर बस्टर बम के थ्रू आप उनको बचाने की कोशिश करें, आप अब उनको बचा नहीं सकते, क्योंकि जिन्होंने यहां तक पहुंचे वो यहां तक भी पहुंचेंगे। जिन्होंने इस्माइल हानिया को, इन्होंने, आप सोचे जरा, ये झूठ बोलते रहे इस्माइल हानिया को ऐसे मारा गया फलाना। आप बताएं ना दुनिया को कैसे मारा गया।
आपको नहीं पता आपके जर्नैल मिले हुए हैं, आपको नहीं पता आपकी सिक्योरिटी के लोग मिले हुए हैं, आपको नहीं पता आपके सियासतदान मिले हुए हैं, मीडिया के लोग मिले। इसराइल को मसला ही कोई नहीं है, इसराइल कहता है कि तुम मारते जाओ, लेकिन असल बंदे तो यह उन्होंने पूरी क्यादत उड़ा दी है। देखिए अब सूरत हाल ये है कि क्यादत के बगैर हिजबुल्लाह असल में उसको झटका बहुत ज़्यादा लगा। वैसे इन तहरीकों का मसला रहता है कि ये लड़ाई करते रहते हैं, लेकिन इनके साथ जो सूरत हाल हुई है वो बहुत बड़ा मसला है। और मसला ये है कि इस सारी सूरत हाल में जो चीज़ें खुलकर सामने आई हैं वो ये है कि अब ये जाहिर सी बात है वो हमला करेंगे, जो आज से पहले नहीं हुआ। अब वो जब उनको पता चल गया है कि मामला काफ़ी ख़राब है, तो जाहिर सी बात अब कोई एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेगा। अब तो सारे खुलकर आ जाएंगे, जिन्होंने मिसाइल मारने हो सकता है वो मिसाइल भी ना मारे, वो देखें दिए फलाना के। ये इतनी बड़ी मुखबरी थी जिससे इनको बड़ा क्लियरली पता चल गया कि भाई हमारा किसने है, हमला किसने किया है, अंदर कौन से लोग बैठे थे। अब क़यादत ऐसे बंदे के हाथ में दी जाएगी जो बारीक वारदात डालेगा, जो असल में इसराइल का ही होगा, तो वो अंदर खाते ही इनकी तहरीक को कुचलने की कोशिश करेगा। अब आप समझ लें लिबनान आपके हाथ से जा रहा है। अगर तो आपने कोई बड़े पैमाने पर वो जो मिसाइल और ये चीज़ें, आप एक छोटी सी बात बताएं, जिन्होंने ये मुखबरी की है लेबनान के हवाले से कि फलाना जगह पर हिजबुल्लाह का चीफ है, क्या उन्होंने ये मुखबरी नहीं की होगी कि यहाँ पर मिलिट्री साइट्स हैं, यहाँ पर मिसाइल पड़े, इसको तबाह करो, इसको पकड़ो, इसको मारो, ये फलानी जगह पर ये बंदा है। ये गया आप लेबनान, ये बेरूत आपके हाथ से गया, ये नहीं बचने वाला। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ईरान बैठकर तमाशा देख रहा है और ईरान झूठ बोल रहा है कि वो हमारा, इनका अपना सदर मर गया, इनका अपना वजीर खारजा मर गया, दुनिया से झूठ बोलते फिर रहे हैं। और इस सारी सूरत हाल में आपके हाथ से गया बेरूत, लेबनान गया, अब आपके हाथ से गया, अनटिल कि आपको बहुत सख्त रिएक्शन दे। ये छोटी छोटी रॉकेटियां आप मारते रहेंगे, आपको बड़े पैमाने पर काम करना पड़ेगा, तभी ये काम आगे चलेगा। आप जो मर्जी कह लें, इजराइल ने दुनिया के सामने ये चीज जाहिर कर दी है कि हम सबके बाप हैं, हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, कोई हमें कुछ नहीं कह सकता। हमने इस सारी सूरत हाल में बड़ा क्लियरली बता दिया है कि हम क्या कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सिनेरियो ये है, इजराइल करने के लिए जा रहा है बमबारी, ऐसी बमबारी वो करने के लिए जा रहा है, वो यहाँ पर लाखों लोग मारेगा और उसके बाद वो मिस्र जाएगा, वो तुर्की के अंदर भी यही मॉडल अपनाएगा, वो उर्दन में भी यही मॉडल अपनाएगा। अब एक एक करके सारी इस्लामिक कंट्रीज हमारे हाथ से निकले। ईरान बैठा चुप करके एक ही बयान देगा, जब वक्त आएगा हम सही हमला करेंगे, फलाना करेंगे। भैया आपकी प्रॉक्सी उन्होंने उड़ा दी है, घुसकर मारा है अगलों ने, आपके अंदर के गद्दार जो हैं। अब आप सोचें, अभी रिसेंटली ये खबर आई है जो मैदान ने दी है, उन्होंने कहा है कि ईरान के अंदर बड़े पैमाने पर लीडर मारे गए हैं और ये बता नहीं रहे उनकी मिलिट्री के अंदर, उनके सियासतदानों के अंदर और बहुत सारे जो उनके की लोग मारे गए और ईरान उनको छुपा रहा है। इजराइल ने साल मुखबरी के लिए बंदे खरीदे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। आप एडमिट नहीं कर पा रहे, जब आप एडमिट नहीं करते तो ये मामला होता। 26 लोग शामिल थे इस्माइल हानिया को मारने में, कितनों के नाम सामने आए। सिर्फ ईरान के अंदर ये बात सामने आई कि जो हमने 26 लोग पकड़े हैं। और भाई आप बताएं तो सही, आपके जर्नैल कौन से, किसी एक जर्नैल को ओपनली आपने बताया, ये कहते जी नहीं वो असल में हम बताना नहीं चाहते। आपके अंदर के राइट हैंड, आपको पता है कि जिन्होंने इस वक्त आयतुल्लाह अली खामनाई को अंडरग्राउंड किया है, क्या वो लॉयल है उसके साथ? क्या गारंटी है उन्होंने इसराइल को मुखबरी नहीं की हम इस जगह पर उसको लेकर जा रहे हैं? आप बताएं ना। आज सूरत हाल ये है कि वहां पर तो इसराइल में जश्न मनाया जा रहा है। देखिए रही बात कि अब जंग तो फैलने जा रही है, अब तो पूरे रीजन में फैलेगी और आग लगेगी, और ऐसी आग लगेगी कि हमने आज से पहले ऐसी आग नहीं देखी होगी। ये वही जंग है जिसका किताबों में जिक्र है, ये वही जंग है। एक बात आप ज़हन में रख लें, अब उन्होंने कोई मकामात जो हमारे हैं उनको नहीं छोड़ना। ये किसी गलत वहमी में ना रहना कि वो इन मकामात को हाथ लगाने देंगे और हम बहुत सारी चीज़ों में लोग रिएक्शन करेंगे। उन्होंने देख लिया किसी ने नहीं बचाने के लिए आना, किसी की फौज नहीं आएगी लड़ने के लिए। सिर्फ इस सारी सूरत हाल में अब रिएक्शन देखिए, या तो अगर इन्होंने बड़ी तबाहकुन जंग छेड़ दी तो समझ आएगी, क्योंकि क़यादत एक जगह से होती है, बाकी तो लोग लड़ते हैं। अफगानिस्तान में हुआ, अफगानिस्तान ने तो साबित करके दिखाया। यहाँ कौन क़यादत करेगा, क्या मामला होगा? बहरहाल आप इस बात को समझे कि ईरान इस सारी सूरत हाल में बैकफुट पर चला गया है। अगला नंबर आयतुल्लाह अली खामनाई का है और वो उनको टारगेट करेंगे F-35 के साथ। और उसके बाद उन्होंने इसी तरह बंकर बस्टर बम जो है वो इस्तेमाल करने, नेतन्याहू ने कल खड़े होकर कहा था ना कौमी असम्बली में, उससे कहा था मैं किसी भी वक्त टारगेट करूंगा। उसे रूस को बड़ा क्लियरली कहा था कि मैं करूंगा टारगेट, और वो आप देखिए वो टारगेट करने के लिए जा रहा है। बहरहाल बिगल बच चुका है, जंग छिड़ चुकी है, बड़ी तबाहकुन जंग है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर किसी को कुछ नहीं पता था कि कल क्या
एक चीज है कि ईरान झूठ बोलता रहा कि जी हमने किया, हिजबुल्ला भी झूठ बोलती रही कि जी वो सेफ है, साउंड है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में आप दुनिया को नहीं बता सकते कि मामलात क्या है क्या नहीं। आने वाले वक्त में एक चीज बड़ी तय हो गई है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। बहुत सारे ममालिक अगर अभी भी लास्ट मोमेंट के ऊपर इनको नहीं रोका गया, बहुत सारे ममालिक आपके हाथ से निकल जाएंगे। फिर जो भी आप मर्जी कर लें, फिर ये मुल्क बहुत सारे जो है वो इसराइल होगा, और ये उर्दन भी इसराइल होगा, ये मिस्र भी होगा, ये तुर्की भी होगा, और बहुत सारे होंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।